दादियों के साथ में ऐसे रहती थी जैसे दादी दादी नहीं, मेरी फ्रेंड है, ये मेरी माँ है और मैं उनकी छोटी बच्ची हूँ। तो वही पालना आज भी आपको याद है। और खेल खेल में सब मिलना जुलना सारा दिन चला जाता था, हमें पता ही नहीं चलता था कि आज इस दिन कौन सा है। इसके लिए भी बहुत सौभाग्य चाहिए। हाँ, मुझे लगता है कि हाँ आपका बहुत अच्छा भाग्य है कि आप उनके साथ रहे। इसके साथ अगर मैं उनकी विशेषताओं की बात करूं हाँ। तो उनके जीवन से और क्या प्रेरणा मिलती है? अगर हम बाहरी रूप से देखें तो जैसे आपने बोला कि दादी बहुत गंभीर थे, बहुत कम बात करते थे, लेकिन इंटरनली वो कैसे थे? दादी जी को वैसे तो बहुत गंभीर रहते थे, बहुत शांत चित्त रहते थे, बहुत कम बात करते थे। और बाबा ने जब कारोबार भी उन्हें इस प्रकार दिया था, क्योंकि दादी का जो कारोबार था फाइनेंस का कारोबार था, और दादी इस संस्था का पूरा ही फाइनेंस डिपार्टमेंट संभालते थे, यज्ञ का अकाउंट डिपार्टमेंट। बहुत बड़ी जिम्मेवारी, बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी, और जिसे दुनिया में वित्त मंत्री के रूप में जाना जाता है। जी जी। तो यज्ञ का इतना बड़ा फाइनेंस डिपार्टमेंट संभालना, तो इसीलिए बाबा उन्हें कहते थे मनी प्लांट। मम्मा और बाबा उनको मनी प्लांट के रूप में भी याद करते थे। जब भी दादी जी ऑफिस में बैठे होते थे, सदैव ऑफिस वर्क में ही बिजी रहते थे। दादी अकाउंट का कारोबार स्वयं अकेले किया करते थे। उस समय जो अभी इतने डिपार्टमेंट चलते हैं ये नहीं थे, उस समय दादी जी स्वयं सारा कारोबार करते थे। तो डायरी और पेन हमेशा उनके हाथ में होती थी, और अपने कारोबार में इतना व्यस्त होते थे, अगर कोई आके बात भी करे तो जो अगर कोई 4 शब्द बोले तो दादी 1 शब्द में उसका आंसर देके उन्हें संपन्न करते थे। और दादी जी इतना गंभीर रहते थे कि बाबा ने भी देखा कि बच्ची एक तो ज्ञान योग में भरपूर है और शांत चित्त रहती है, और इतना गंभीर रहती है कि एक हाथ से काम किया दूसरे हाथ को भी पता न चले। यज्ञ में आना जाना कई प्रकार की बातें होती थी यज्ञ में, तो दादी जी अपने आप में संभाल लेते थे। तो दादी को देखा कि बहुत गंभीर है, यज्ञ में जो भी होती है बातें अपने आप में बहुत संभाल लेते हैं। और बाबा ने उसी दिन से उनको कहा कि बच्ची, यज्ञ का जो भी फाइनेंस डिपार्टमेंट है, यज्ञ का अकाउंट है, वो दादी सूजी को ही देना है करके। और बाबा ने उनका नाम भी, जैसे सब दादियों को नाम दिया बाबा ने, दादी प्रकाश मणि जी, रतन मणि दादी जी, चंद्रमणि दादी जी, तो दादी जी को नाम दिया पूर्ण शांतामणि। पूर्ण शांतामणि जी उनका नाम दिया, क्योंकि पूर्ण रूप से शांत स्वरूप, शांत चित्त, तो उनके नाम से ही आदर से बाबा ने उनको नाम दिया। अच्छा, ऐसा देखा गया है कि जो अकाउंट संभालता है, जो फाइनेंस संभालता है, उसको बहुत प्रेशर भी होता है, क्योंकि पूरे यज्ञ का हर जगह कहाँ पैसा जाएगा, कहाँ से आएगा, पूरा लेन देन वही कर रहे हैं। तो इसमें बहुत से लोग नाराज़ भी हो जाते हैं, बहुत से लोगों का अपोज भी करना पड़ता है, बहुत से लोगों को चाहते हुए भी नहीं चाहते भी सहयोग देना पड़ता है। तो उसको कैसे बैलेंस करती थी दादी? दादी जी का बहुत प्यारा ये डिपार्टमेंट था। दादी जी बहुत खुशी से और बहुत प्यार से संभालती थी, और हमेशा यह कहती थी यज्ञ बाबा का है, चलाने वाला बाबा है, मालिक बाबा है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। हमें दुख और प्रेशर तब होता है जब हम खुद को मालिक समझ लेते हैं, क्योंकि दादी जी ने कभी खुद को मालिक ही नहीं समझा। हमेशा यही समझा कि संभालने वाला बाबा है, करण करावनार बाबा है, हर चीज बाबा ही करता है, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। जो भी कार्य में पैसे आते थे, कारोबार आता था, दादी जी उन्हें तुरंत नोट करते थे, और तुरंत नोट करके उन्हें अलमारी में बहुत संभाल के रखते थे। और जब भी कार्य व्यवहार के लिए दादी जी उन्हें कहते थे कि अभी इस कार्य में पैसा यूज होना है, तो दादी जी हिसाब करके, गिनती करके, लिख करके दूसरे डायरी में नोट करती थी कि कितना हमने दिया है। और वैसे लेन देन का हिसाब किताब अपने हाथों से किया करते थे, और बहुत प्यार से करते थे। जिन्होंने जितना मांगा है उतना प्यार से दिया, और जितना रखने के लिए दिया तो सब अपने प्यार से अपने हाथों से रखती थी। और कभी भी दादी ये नहीं समझती थी कि मैं मालिक हूँ करके। मान लीजिए कोई भाई बहन आते थे और कहते थे दादी जी हमें तो आज इतना पैसे की जरूरत है, हमें इतना चाहिए, तो दादी जी बड़े उपराम होके कहती थी, अच्छा बाबा का यज्ञ है, आप बाबा के बच्चे हो, आपको जितना चाहिए आप लिख के दीजिए। तो ऐसे दादी जी हर चीज लिखत में लेते थे। और एक बार की बात है कि दादी जी को एक भाई आए और दादी जी को बहुत प्यार से कह के दादी जी मैं आपके पास आऊँगा और इतना पैसे की मुझे ज़रूरत है, वो बोलकर चले गए। तो दादी जी के पास में खड़ी थी, तो दादी जी को मैंने कहा दादी आप जूस पी लीजिए, उसके बाद में सारा कार्य व्यवहार कीजिए। दादी जी ने गर्दन हिला के मुझे इशारा करके बहुत मुस्कुरा के प्यार से कहा हाँ जी आप बैठ जाइए। तो हम दादी के पास ही बैठे थे। दादी बहुत अच्छे से प्यार में पैसे उसमें डाल के लिफाफा तैयार करके दादी तैयार कर रहे थे। तो हमने कहा दादी जूस ठंडा हो जाएगा। हाँ हाँ ऐसे करके दादी ने बहुत प्यार से जूस पी लिया और अकेले ही ऑफिस से निकल कर चल पड़े। तो
मुझे लगता था कि दादी कहीं जा रहे तो मैं भी दादी के साथ जाऊं, तो मैंने कहा दादी आपका हाथ पकड़े हैं? तो दादी ने कहा नहीं, मैं तो बाबा का हाथ पकड़ के चलती हूँ ना, मुझे तो आदत है बाबा के साथ चलने की, बाबा याद रहता है। तो ऐसे दादी किचन डिपार्टमेंट में वो सेवा कर रहे थे, किचन में सेवा कर रहे थे वो भाई जी। अच्छा। तो देखा दादी धीरे 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 उस भाई के पास वहां पर जाके उनको लिफाफा पकड़ा है। अच्छा। और बड़े प्यार से सबको हाथ हिलाते, दृष्टि देते, मुस्कुराते जाते रहे। मैं उनको देखती रही। तो वो भाई कहने लगे, सभी को देख के खुश हो गए, दादी जी किचन में आ गए, दादी जी किचन में आ गए। सभी को बहुत खुशी हुई, दादी किचन में। तो आपने कहा था ना कि आपको पैसा चाहिए, आपको घर जाना है, आपकी माँ बीमार है, तो मैं आपके लिए लेके आई। तो दादी जी को देख के हैरान हो गए कि दादी जी आप खुद आए, आप स्वयं देने के लिए आए। मैं आपके पास आता लेने के लिए, लेकिन आप स्वयं देने के लिए आए, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी महानता होगी कि दादी जी आप आए। तो दादी जी उपराम और इतने खुश होते थे कि हर कार्य बड़े हल्के रूप में और प्यार से करते थे, और एक अपना परिवार समझ के करते थे। ये नहीं कि एक ऑफिस में बैठे ऑफिशियली रहे, नहीं जी, कि बाबा का परिवार अपनेपन की फीलिंग, फैमिली की तरह दादी जी सबको अपना बहुत अच्छी पालना सबको देते हुए, सबको खुश रखते हुए, और वो खुद भी बहुत प्रसन्नचित रहते थे। तो मैंने तो देखा है उनको स्टेज पे, एक दो बार ही देखा है, पर मैंने जब भी देखा है वो हमेशा हंसते हुए और एकदम झूलते हुए, डांस करते हुए हमेशा रहते थे। इसके साथ ही एक और उनकी विशेषता जो मुझे याद आ रही है कि तपस्या में बहुत तेज थे वो। उनमें तपस्या का बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं कि आग थी, तपस्या मूर्त कहते थे उनको। दादी जी के साथ जब मुझे रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो दादी जी को मैंने देखा उनके साथ जब मेरा रात्रि का विश्राम करने का समय आने लगा, दादी जाने के बाद में, तो दादी जी कभी भी देरी से नहीं सोते थे। अच्छा। दादी जी रात में 10 माना बस ये बोलकर बाबा को याद करके 10 बजे ऐसे सोफे पर बैठ करके बाबा को बहुत प्यार से और चार्ट लिखते थे, जैसे हम बाबा में मुरली में कहते हैं ना, पहले मुरली पढ़ते थे रात में। अच्छा। दादी जी बिना मुरली पढ़े नहीं सोते थे कभी भी, पूरी मुरली को पढ़ते थे। मुरली के पढ़ने के बाद दादी जी नोट करते थे, अच्छा, कि क्या ऐसी कौन सी विशेष पॉइंट है जो हमें धारण करने योग्य है, और बाबा की कौन सी प्रेरणा है जो हमें जीवन में लानी है। तो पॉइंट लिखते थे, नोट करते थे। लेकिन दादी की सब सिंधी में होती थी, तो मैं पढ़ने की कोशिश करती थी, तो नहीं पढ़ पाती थी। तो दादी जी बहुत अच्छे, दादी जी के अक्षर बहुत ही सुंदर मोतियों की तरह होते थे, बहुत छोटे छोटे इतने मोतियों की तरह। दादी के अक्षर ऐसा लगता जैसे फ्रेम करने कर देखने जैसे होते थे, और इतना प्यार से लिख करके बाबा को याद करके ऐसे बेड पर बैठते थे, और ऐसे लगता था जैसे कि बाबा स्वयं आकर के दादी से बात कर रहे हैं। और दादी जी बड़े अलर्ट होकर बैठ करके बाबा से दृष्टि देते, बाबा से बातें करते, और फिर दादी जी सो जाते थे। तब सोते तो भी ऐसा लगता था जैसे कि कोई फरिश्ता सो रहा है, और दादी सोए नहीं है, जैसे अलर्ट हुए हैं। अच्छा। अभी एक आवाज दूंगी और दादी उठ के बैठ जाएंगे। इतनी उनकी सोने की जो स्टाइल थी कि लग रहा था कि दादी सोई, पता नहीं सोए भी है या जग रहे हैं। अच्छा। मैं उनको ऐसे देखती रहती थी कि दादी ऐसे, जैसे हम सोते हैं तो और प्रकार के हमारे थोड़ा चेंजेस होते हैं, लेकिन उनके सोने में भी कोई चेंजेस नहीं, बिस्तर जैसे कि ऐसे चादर एकदम से बहुत अच्छी तरह से। तो मैं उनके हर विशेषता को देख करके बहुत खुश होती थी कि दादी जी से बहुत कुछ सीखने मिला। तो दादी जी रात में 2-3 बार भी उठते थे, लेकिन उठने के बाद भी दादी जी अमृत वेला कभी मिस नहीं करते थे। अच्छा। दादी जी का फिक्स था 3 के पहले ही दादी उठ जाते थे। अच्छा। हाँ जी, दादी की बहुत तबीयत भी अच्छी थी, सब अच्छे थे। 3 के पहले उठ जाके दादी फ्रेश होके पानी पी करके आप बाबा के कमरे में जाके बैठते थे। और जब बैठते थे दादी बाबा के कमरे में, तो ऐसा लगता था कि एकदम गहराई में बाबा के पास चले जाते थे। बाबा से दृष्टि लेते लेते हम ये देखते रहते थे कि बाबा और दादी आपस में बहुत प्यारी रोरियान हो रही है। कुछ ऐसी बात हो रही है कि दादी उस बात को अपने में समा रहे, गहराई से सोच रहे हैं, और उस बात को सोचते हुए बाबा भी कुछ इशारे दे रहे, और दादी पलके जप रही है, इशारे कर रही है, दादी गर्दन हिला रही है। अच्छा। तो मैं दूर से सारे नज़ारे, और दादी जी के मैं पास ही बैठे होते थे। तो कभी कभी मुझे लगता था कि दादी जी इतनी महान है, इतनी हंसती, दादी से मुझे बहुत प्यार था। तो कभी कभी मैं दादी के चरणों में बैठ जाती थी, और दादी के पाँव भी कभी कभी अपनी गोद में लेती थी और इसे सहलाती थी, और दादी कभी कभी मेरे सिर पर ऐसे हाथ घुमाती रहती थी। तो बाबा भी इसे सामने ट्रांसलेट के रूप में ऐसे लगता था जैसे बाबा दादी जी से कुछ कहते जा रहे हैं, और बाबा स्वयं आ गए हैं। और जो रूम होता था बहुत पावरफुल वाइब्रेशन होते थे उस रूम में। तो
आपका बहुत ही सौभाग्य है और हम तो सोचते हैं कि थोड़ी सी उनकी दृष्टि मिल जाए तो हमारे को तो कितनी ज़्यादा पावर्स मिल जाएंगी। और आप तो दिन रात उनके साथ रहे हैं, आपको कितनी प्रेरणा और कितना बल देकर गई होंगी दादी। और भी ऐसी बहुत सारी विशेषताएं हैं दादी की, ये तो कुछ भी नहीं है। इसी विशेषताओं को और आगे अगले एपिसोड में जानेंगे आपके थ्रू। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। तो ईशू दादी के बारे में हमने जाना कि वो कितनी निर्माण चित्त थी और दिखती गंभीर थी, लेकिन अंदर से उतनी ही प्रसन्न चित्त थी, उतनी ही ममता की मूरत थी और इतनी सुंदर पालना पूरे यज्ञ को दी और पूरे यज्ञ को उन्होंने संभाला। तो ऐसी ही उनकी बहुत सारी खासियत, उनके बहुत सारे गुण, उनकी विशेषताएं हम आपके लिए लेकर आएंगे अगले एपिसोड में। ओम शांति।